नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये हैं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के एक स्तंभ अमित शुक्ला जी, जिनको मतलब आप लोगों ने विभिन्न कैरेक्टर में मतलब फिल्मों में देखा होगा। और आज आइए इनसे रूबरू होते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत आपका भोजपुरी बचाओ में। कैसे हैं शुक्ला जी? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। या शुक्ला जी, जैसे कि आपकी मतलब कई सारी फिल्में जो हैं हिंदी में यानी कि बॉलीवुड में देखा गया है, उसके बाद से सीरियल वगैरह में आपको देखा गया है, क्राइम पेट्रोल वगैरह, सावधान इंडिया। अचानक से मतलब बॉलीवुड से सीधे भोजपुरी में कैसे आना हो गया? भोजपुरी बस हमारी अपनी मतलब मिट्टी है, अपनी भाषा है जी। और दिनेश जी का अपोजिट एज ए मेन विलेन मुझे बुलाया गया और बहुत अच्छा कैरेक्टर था जी। बहुत अच्छी टीम थी, तो बस पहली फिल्म किया और वहीं से सब अपने जैसा लगने लगा, मन लग गया तो यही करना शुरू कर दिया। भोजपुरी में सबसे पहली फिल्म कौन की थी? सौगंध। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आज तो आप मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन शुरुआती के दिनों में जब आप कहीं काम मांगने के लिए जा रहे हों या फिर स्ट्रगल पीरियड में, मतलब उस वक्त किन मशक्क़तों का मतलब सामना करना? उस समय मेरे ख्याल से स्ट्रगल तो अभी भी वैसे ही है जो नए कलाकार आते हैं जी। उस समय ज़्यादा था क्योंकि उस समय मोबाइल, ये इंटरनेट का ज़माना थोड़ा कम था और था ही नहीं मेरे ख्याल से। मोबाइल के किसी के पास हुआ करते थे। दूसरी चीज़ है कि फ़ोटो भर के फ़ोटो लेके जाके ऑफिस स्ट्रगल करना, ऑडिशन देना। कई बार मतलब लोग बोलते थे नहीं आपके लायक रोल ही नहीं है, तो रोल मिलना तो दूर की बात है, पहले ऑडिशन के लिए ही मना कर देते थे कि ऑडिशन नहीं अभी वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती थी और ये सबके साथ हुई हैं। अच्छा शुक्ला जी, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेतिया बिहार से बिलोंग। बेतिया बिहार से। जैसे कि शुक्ला जी आप ब्राह्मण परिवार से हैं, ठीक है, और ब्राह्मण परिवार में औसतन मतलब देखा जाता है कि मतलब परिवार वाले कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए मतलब भेजने के लिए वो लोग इच्छुक नहीं होते हैं, ठीक है। आपके साथ क्या कंडीशंस था? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे छोटे भाई ने जो आर्मी में है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। और मेरे ख्याल से कि अगर सिर्फ मुझे अकेले जाना होता तो शायद हो सकता है मैं नहीं जाता जी। मैं थिएटर ही करता रह जाता। थिएटर से भी पहले की बात है। तो एक तरह से उन लोगों का और मेरे आसपास के लोगों का ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो लोग, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से ही स्ट्रेस करता आ रहा हूँ, तो उन लोगों का जोर ज़्यादा था कि तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, तुम्हारे लायक वही जगह है जी। तो मुझे तो सपोर्ट मिला। अच्छा शुक्ला जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन थी? मेरी सबसे पहली फिल्म तो थी एज ए सेकेंड हीरो किया था एक फिल्म, तब नया था मैं, प्यार का फंडा फिल्म का नाम था। अच्छा। शक्ति कपूर जी मेरे पापा का रोल किए थे उसमें जी। और किरण कुमार जी थे, रीमा लागू थी, रज़ाक भाई थे, सब लोग थे। अच्छा। फिल्म चली नहीं थी इतनी, बट मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद बड़े पर्दे की दूसरी मेरी फिल्म थी रावण, आर्यवन, शाहरुख खान के साथ। इसमें छोटा सा एक सीन था, लेकिन वो सीन बहुत पॉपुलर हुआ है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। और उस भी सीरियल भी मेरे चल रहे थे। सलमान जी के साथ भी आपने फिल्में की? हाँ, किक मूवी की थी। किक मूवी, उसमें सीबीआई ऑफिसर शेखर का रोल किया था, जो रणदीप सर का असिस्टेंट होता है जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी वर्तमान में जो आप फिल्म कर रहे हैं गोरखपुर में, ओमकारा फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, प्रिंस सिंह राजपूत इसमें मेन भूमिका में है। इन्हीं के साथ मतलब आपने तो मतलब काफ़ी बड़े एक्टर्स के साथ मतलब आपने काम किया है, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड और भोजपुरी, कई भाषाओं में आपने काम किया है। लेकिन अभी प्रिंस जी के साथ मतलब काम करने का क्या अनुभव है? नहीं, प्रिंस के साथ ये पहली बार नहीं है। हम लोग नरसिम्हा से जुड़े थे, नरसिम्हा से पहले से हम लोग अच्छा एक दूसरे को जानते थे और मेरे लिए छोटे भाई की तरह है ये, और बहुत मेहनती है और बहुत फैमिली की तरह जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। हम तो ऑन सेट हम लोग कैमरे के सामने एज ए प्रोफेशनल वर्क करते हैं, बट कैमरे के पीछे हम लोग जस्ट लाइक दोस्त कम बड़ा भाई, छोटे भाई और फैमिली जैसे हैं। तो अच्छा शुक्ला जी, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो शायद कुछ नहीं होता मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट ऑडिशन लाइव का मैं तीसरी क्लास में था जी। तो मार्था मैम ने लिया था, वो हमारी एक्टिंग टीचर थी उस वक्त, और उन्हीं मतलब शुरुआत का उन्हीं का सिखाया हुआ है बहुत कुछ।
और उन्हीं के अंडर में मैंने बहुत सारे स्टेज किए हुए हैं, प्ले किए हुए हैं। तो बचपन से ही मतलब एक्टिंग के लिए ही इसी में मन लग गया। पढ़ाई भी ऊपर नीचे होती रही थोड़ी। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर बहुत हैं, लेकिन आपके हिसाब से परफेक्ट एक्टर कौन है? भोजपुरी में हाँ, सभी बहुत लोग अच्छे अच्छे एक्टर हैं, ऐसा नहीं है। मतलब डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं, मतलब डिप्लोमेटिक नहीं दे रहा कोई हूँ। एक ऐसा पर्सन जो आपको लगता हो कि नहीं ये मतलब हमारे लेवल का एक्टर है, या फिर हमसे बेहतर करता है, या फिर मतलब हमारे बराबरी का मतलब काम कर सकता है। देखिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलूँ तो पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे सुशील भाई बहुत अच्छे लगते हैं नेचुरल, जी जी और हर तरह के किरदार में फिट हो जाते हैं संजय भाई भी। जी। और डेप्थ वाली एक्टिंग मुझे पर्सनली पसंद है अवधेश भाई की, और मतलब रियलिटी में। जी जी। जैसे कि हर किसी का मतलब कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, ठीक है? हाँ। आप फिल्मों में किनको देख के आए थे? मनोज सर को, मनोज वाजपेयी मनोज वाजपेयी जी। एक्चुअली। लेकिन मैं रिसेंटली कुछ सालों से ज़बरदस्त फॉलो करता हूँ और ज़बरदस्त फ़ैन हूँ मोइन सर का। मोइन अख्तर एक एक्टर हैं, जी। बाहर के हैं, और मतलब उनसे ज़्यादा वेरिएशन मैंने और किसी में नहीं देखा। जैसे कि आपने बताया कि मनोज वाजपेयी जी को देख के आपने इस इंडस्ट्री में मतलब कदम रखा था। कभी मनोज वाजपेयी जी से मुलाकात या हाँ, फिर उनके मतलब 3-4 फिल्में की हैं मैंने, साथ में बट काम मनोज सर को मैंने ये नहीं बताया कि हम लोग एक ही जगह के हैं, और अच्छा, ऐसा परिचय मैंने दिया नहीं। जी, जी। बट फिल्में की है, 3-4 की है। ये बात डाला उनको- की है, ये बात स्पेशल मतलब 26 की है, ट्रैफिक की है, और भी 1-2 फिल्में की है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, कोई ऐसा रोल जो बाकी रह गया हो जिसको आप करना चाहते हैं? हाँ, 2-3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरा ड्रीम है, और मुझे पता है कि मैं जो करता हूँ उससे भी बेस्ट करूँगा उस किरदार में स्पेशली। अच्छा, जैसे कि मतलब साउथ वगैरह की सिनेमाज वगैरह को देखा जाता है तो उसमें कई सारे डायलॉग जैसे होते हैं कि भोजपुरी फिल्म के हीरो जैसे दिखते हो, या यानी कि मतलब भोजपुरी पे तंज कसना। क्या मतलब ऐसा आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं कि मतलब जो कि मतलब अपना भोजपुरी भी मतलब उन लोगों से ऊपर की चीज़ बने? इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज की डेट में तो सिनेमा पहले भी अच्छी बनती थी, बट आज की डेट में स्क्रिप्ट वाइज सिनेमा बहुत अच्छी बन रही है। जी जी स्क्रिप्ट को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जा रहा है। जी जी। तो लेकिन जो आपने बात कही वो शुरू से मेरे दिल में भी ये चीज़ें कई बार चुभती रहती हैं। क्या है, हमारे यहाँ प्यार अपनापन बहुत है, बट सिनेमा की तरह जीने के लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। नीयत मतलब इन द सेंस कि आप किसी और वे में मत जाइए। जी जी, सिनेमा को लेकर समझ रहे हैं जी जी। सिनेमा को लेकर गंभीरता, नीयत। हाँ, वो चीज़ें, और गंभीरता वो सिर्फ हम सिनेमा वालों में नहीं होनी चाहिए, हमारी पब्लिक में भी होनी चाहिए। हमने ना फ्री का मुजरा देखने की आदत डाल रखी है, जी जी जी। जिस वजह से हम थिएटर से यूट्यूब पे आ गए, टेलीविज़न पे आ गए, और साउथ वाले और आगे आगे बूस्ट करते चले गए। आज बॉलीवुड से भी बहुत ऊपर चले गए हैं, मतलब आप देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ सिनेमा और अपनी भाषा को लोग प्रेम करते हैं, बट सिनेमा और भाषा के लवर नहीं है। जैसे होता है ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, या रियल घटना में होती है, जिससे किसी से सच्चा प्यार हो जाए ना, तो जब वो लड़की छोड़ के जाती है या लड़की को प्यार हो जाए, तो लड़का जब छोड़ के जाता है तो अक्सर देखा होगा लोग डेप्थ डिप्रेशन में चले गए, और खाना अच्छा नहीं लगता है, गम में जी रहे हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने, रियल में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसको वो सच्चा प्यार होता है, जो मतलब प्यार होता है, डेप्थ वाला लव। तो उसी तरह का डेप्थ वाला लव अगर हम अपनी भाषा और सिनेमा से करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि साउथ में वही है। जी जी। साउथ ऊपर गया है टेक्निकली, जो स्ट्रॉन्ग वो लोग हैं और उससे ऊपर गए हैं, तो वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हमारे यहाँ भी है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सिनेमा लवर नहीं है। जी। मुझे तो नहीं मिले, मुझे प्यार करने वाले बहुत मिले, दर्शक बहुत मिले प्यार, अपने लोग बहुत मिले प्यार करने वाले, सिनेमा के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिनेमा लवर नहीं है हमसे। जैसे कि काफ़ी वो अपनी भाषा के बहुत लवर हैं, वो मतलब क्रेजनेस लव है उनका। वो अपना सिनेमा थिएटर में ही देखेंगे, चाहे वो कितने 100 का भी टिकट हो। और उनका जैसे हमारे स्टार्स के फैन फॉलोइंग है, ज़बरदस्त है, लेकिन वो फैन फॉलोइंग थिएटर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? प्रश्न ये है। अगर आप स्टार्स के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, तो जैसे साउथ में है ना कि
हर एक्टर के पर्टिकुलर 10 लाख 20 लाख ऐसे ज़बरदस्त क्रेजी फ़ैन है, उन वो देखेंगे ही देखेंगे 2 बार 3 बार सिनेमा। जी जी। बाकी पब्लिक देखे ना देखे, तो वो ही 10 लाख जो देख लेते हैं ना, तो उसी से वो लोग 200-400 करोड़ कमा लेते हैं। अच्छा शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगी आपसे कि ऐसा आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि दर्शक जो है यूट्यूब पे आपने बताया कि यूट्यूब और टेलीविज़न पे आ गए हैं, ठीक है, ऐसा अभी आप लोग आपके हिसाब से मतलब क्या सही रहेगा कि मतलब दर्शकों को थिएटर तक लाया जा सके, किस तरीके की फिल्में की जाए? दर्शकों को जो सिनेमा पहले बनता था भोजपुरी में, जहाँ से हमारा सेकंड दौर शुरू हुआ, जी जी, वो भी सिनेमा सारे उठा के देख लीजिए, और आज का भी सिनेमा उठा के देख लीजिए, सिनेमा वही बन रहे हैं। जी जी, स्क्रिप्ट पे बहुत गंभीरता शुरू हो गई है, जी जी, लेकिन सिनेमा तो वही है, हमारे मेकर्स भी वही हैं, हमारे एक्टर्स भी वही हैं। उस वक्त 6-6 हफ्ते 10-10 हफ्ते फिल्में चलती थी, जी जी, और दर्शक भी वही थे, दर्शक भी वही थे। हाँ। चक्कर क्या है ना, मैंने जो महसूस किया पर्सनली कि लोगों को मोबाइल पे फ्री में जो देखने को मिल गया ना, और टेलीविज़न पे, तो हमारे यहाँ ये अक्सर मैंने देखा है कि जैसे कोई नेटवर्क आया और फ्री में MB बांट रहा है, जी 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 जी, तो फ्री में यही देख लिए, वो धीरे धीरे वहाँ से क्रेज़ ख़त्म होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वहीं से क्रेज़ खत्म हुआ। और जब क्रेज़ ख़त्म होना शुरू हुआ, तो हम सिनेमा वाले भी थोड़ा, और दूसरी चीज़ कि हम ना जैसे साउथ में क्या है ना, फिक्र नहीं करते, गट्स के साथ बनाते हैं। जी जी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बनाते हैं कि भाई ये चलेगा ही, नहीं भी चलेगा, तो उनको मतलब वो नहीं है, एक फियर नहीं है, डर नहीं है, हमारे अंदर डर है। जी जी, तो अगर हम 20 करोड़ की फिल्में बनाएं, तो किस बेस पे बनाएं? हमारे यहाँ हम सिर्फ मतलब मैं किसी को दोषी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सिनेमा नहीं, सिनेमा के अलावा यहाँ व्यापार हम नहीं, अब व्यापार समझ के भी करें तो भी हम बहुत आगे जाएंगे। पॉइंट तो यही है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट, भोजपुरी सिनेमा बनता है, बिहार की मातृभाषा है, और बिहार में ही सब्सिडी नहीं है, गवर्नमेंट निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। हमें आज तक एक अच्छी गवर्नमेंट मिली ही नहीं। सेम यही योगी जी, अगर मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम भोजपुरी बना रहे हैं, यूपी में भी भोजपुरी चलती है, बिहार में भी चलती है, लेकिन यूपी पूरा यूपी जो है, पूरा यूपी उत्तराखंड पहले जो यूपी में था, तो वहाँ हर जगह भोजपुरी भाषा नहीं है ना, लेकिन यहाँ सब्सिडी है, तो लोग काम अलग स्टेट में सब्सिडी है, और जिस भाषा के लिए बन रहे उसी भाषा के प्रॉपर स्टेट में सब्सिडी नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट मतलब बाकी चीज़ों के लिए 10 हंगामे करेगी, वोट बटोरने के लिए ये करेगी वो करेगी, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगी गवर्नमेंट हमारी, लेकिन बाहर की कंपनी बुला के फैक्ट्रीज खड़ी नहीं करना है इनको, डेवलपमेंट नहीं करना है, और सिनेमा को लेके या किसी चीज़ को लेके कोई मतलब उत्साह नहीं है उनके अंदर, बहुत उदासीनता है। और ये सबसे मुख्य कारण है कि हम 20 करोड़ 25 करोड़ की फिल्में या 50 करोड़ की नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी ऑडियंस सबसे ज़्यादा है पूरे क्षेत्रीय भाषा के मामले में। मुझे लगता है नॉट इन इंडिया ओनली, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है क्षेत्रीय भाषा के मामले में हमारी जनसंख्या। अच्छा सर, जाते जाते हम चाहेंगे कि आपके फिल्म का कोई एक फेमस डायलॉग मतलब आपके फैंस के लिए अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल, सभी मुझे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फेमस डायलॉग जैसे क्रैक फाइटर का एक डायलॉग था जी कि शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आने लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, और कभी स्पेशली बैठ के, क्योंकि आपसे जो बातें हो रही हैं वो मतलब कुछ मिनट और कुछ सेकंड में ख़त्म होने वाली नहीं है, और काफ़ी गंभीर मुद्दे पे आपसे चर्चा हो सकती है और हम लोग करेंगे भी, और इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए।